चुनाव में क्या प्राथमिकता रहेंगी मेरी? मैं सर्वप्रथम तो मैं मेरा परिचय दे दूँ। मैं गोपाल दाना, रिटायर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इस ज़िले का ही हूँ, मूल निवासी। मैं इंजीनियरिंग जोधपुर एमबीएम से प्रथम श्रेणी से किया है। मैं एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ। स्टेट लेवल तक का मैं स्पोर्ट्समैन रहा हुआ हूँ। 39 साल की मेरे को सेवा में अनुभव रहा है। मेरी प्राथमिकता, मैं क्योंकि इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, जन्मभूमि के साथ साथ मेरी कर्मभूमि भी रही है। और मेरी प्राथमिकता में जो जिले के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर पानी का एक एक बूंद का हिसाब मेरे पास है। उस पानी को मैं कैसे बेहतर ढंग से इस क्षेत्र के विकास में ले सकता हूँ या बाहर से ला सकता हूँ, मुझे आसपास के क्षेत्र की भी जानकारी है। उसके अलावा आबू रोड शहर में भी ट्रैफिक की समस्या है, महिला थाने की समस्या है, जिला अस्पताल की समस्या है, एक महिला कॉलेज की समस्या है। और रेवदर तहसील में चूँकि वहाँ का जो आर्थिक ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, वो कृषि आधारित है। चूँकि मैं इरिगेशन इंजीनियर रहा हूँ, तो मेरा काश्तकारों के साथ, गांव वालों के साथ संबंध रहा है। तो सामाजिक ताने बाने को बिना छेड़े वहाँ के जो कृषि उपज है वो बाहर नहीं जाए और वहाँ कैसे उपयोग हो, उसके लिए मंडियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। रोज़गार के लिए कोई इंडस्ट्रीज नहीं है रेवदर क्षेत्र में, वो मेरी प्राथमिकता में रहेगी। सिरोही से लेकर के मंडार तक जो हाईवे बनना चाहिए था, 4 लेन, इतने मोड़ हैं कि आए दिन कोई ना कोई जनहानि होती है वहाँ पर। उसको भी 4 लेन में अगर बन जाता है तो ये दुर्घटनाएं कम हो जाएगी। ये सारी मेरी प्राथमिकता है। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें आप अपने इस बीच में अपने को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को देखा है और अब कुछ टाइम से बड़े वीडियो चल रहे हैं कि एमएलए की जो फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि ये विधानसभा से संबंधित जहाँ विधान बनते हैं, अगर उसकी जानकारी अगर नहीं होगी किसी एमएलए प्रत्याशी को, तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो विधानसभा में जा कर के और वो अपना पक्ष रख सकेंगे या जो कानूनन उनको अधिकार दिए उनका उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उसके उन्होंने खुद ने अपने एफिडेविट में अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में लिखा है। मैं भी एक पार्टी से जुड़ा था और मैंने मेरे शिक्षा, मेरी मेहनत, इस क्षेत्र में किए हुए कामों के पीछे मैंने टिकट मांगा था। पर यह दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी इन सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा किया जाता है जिनकी योग्यता या चरित्र उस स्तर का नहीं होता है। आम मतदाताओं के लिए आपकी क्या संदेश रहेगा? आम मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि अगर विकास चाहते हैं तो आपको शिक्षित और अनुभवी आदमी को चुनना पड़ेगा। और मैं जातिवाद से बहुत परे हूँ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी आर्मी में थे, पिताजी और दादाजी परदादा मिलिट्री में थे, पिताजी और दादाजी सूर्य स्टेट में रहे। मैं बहुत संस्कारित परिवार से हूँ, मैं जातिवाद से परे हूँ। और ये जो जाति वाली राजनीति चल रही है अभी भी, कि टिकटों का बंटवारा जातियों के आधार पर होने लग गया है, तो उससे लोगों में कोई ज़्यादा उनका मनोबल बढ़ेगा नहीं, कम ही होगा। हमें इस जातिवाद से ऊपर उठ के, और जहाँ कृषि आधारित समन्वय है, उनके रिश्ते भी सारे कृषि आधारित है। तो अभी सामाजिक ताना बाना रेवदर विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है, उसको मैं विखंडित नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और इन सब चीज़ों के आधार पे मैं रेवदर आबू रोड की जनता से अपील करता हूं कि आप मेरा समर्थन करें। आपने राजनीति को क्यों चुना सर? देखिए, मैं आरक्षित वर्ग से हूँ। वैसे तो विद्यार्थी जीवन में मैं कॉलेज में इलेक्शन फाइट किया है, मैं स्पोर्ट्स से था, गेम सेक्रेटरी था। मैं पिछले रिटायरमेंट के बाद 6 साल से एक पार्टी से जुड़ा हूँ। मैंने महसूस किया है कि जब तक आप में किसी भी वर्ग की या किसी भी व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी नहीं होती है, उसमें कोई किसी के काम करवाने की क्षमता नहीं होती।